क़ाइदो पूरो कयो ऐं हिन ट्रांसलेट बि कई आहे। उन किताब जो नालो आहे जीवन कथा, पंजाबी जेकी अॼु हुनजी लॉन्चिंग थी रही आहे। इहो पहिरियों वाक़ियो आहे त का बि आत्मकथा सिंधी राइटर जी चइनि ॿोलियुनि में ट्रांसलेट थी हुजे ऐं ख़ासि तौर ते पंजाबी में। का आत्मकथा सिंधीअ मां उर्दू में थी आहे, का आत्मकथा सिंधी मां अंग्रेज़ी में थी आहे, पर सिंधीअ मां पंजाबी कान थी आहे, जेका अॼु हिते लाहौर में थी रही आहे। किताबु अची वियो आहे, हुते लॉन्चिंग थींदी थोरी देरि खां पोइ ऐं तव्हां ॾिसंदो। सो इहो 4 किताब त इहे थी हलिया जेके किताब हिकिड़ो हुन ट्रांसलेशन मिलिया 4 ऐं ॿिया किताब जेके आहिनि जेके मां कॉलम लिखंदो आहियां उनखे कंपाइल करे किताबी शिकिल न अहिड़ी क़िस्म सां 8 या 9 किताब आहे। अच्छा, मतिलबु जेकी बि तव्हां लिखणियूं कंदा हो, जेके तव्हांजा कॉलम हूंदा आहिनि, उन्हनि सभिनी जो मजमू करे उनखे बुक जी शक्ल में ॾींदा आहियो? जी बिल्कुलु ईअं ई आहे, छो त अख़बार जेकी आहे 2-3-4 सालनि खां पोइ वरी अवेलेबल कान हूंदी आहे, पर जेकॾहिं उहे अख़बारी कॉलम तव्हां किताबी सूरत में आणियो था त किताबु सदियुनि ताईं महफ़ूज़ हूंदो आहे। त जीअं अॼु कल्ह जे हालतुनि ते जेको बि असां लिखियो, जेको सोचियो, जेको ॿुधो, जेको ॾिठो या जेको तजुर्बो कयो, उहो अॼु खां 5 साल पोइ, 50 साल पोइ, 500 साल पोइ जेकॾहिं किताब खे हथ में ईंदो, उहो ॾिसंदो त उन दौर में कहिड़ियूं कहिड़ियूं शयूं हुयूं, माण्हुनि छा छा उन्हनि शयुनि ते ॻाल्हायो आहे। जीअं जंगियूं आहिनि, जीअं अमन अमान आहे, जीअं सिंध जा मसइला आहिनि, कई अहिड़ियूं आलमी मसइला आहिनि, कई मसइला आहिनि जेके हर हफ़्ते मां लिखंदो आहियां कावश में ऐं हर हफ़्ते जंग में बि लिखंदो आहियां। ऐं सिंधी कॉलमनि जा त मूं किताब 2-3 करे आणे छॾिया आहिनि, पर हाणे वरी लॻो पियो आहे त उर्दू कॉलम जा 2-3 जेके किताब थींदा उन्हनि खे महफ़ूज़ कजे, उन ते कमु हले पियो। कि मोहम्मद खान अबड़ो की किताब जो आई थी उर्दू में, उसकी रूनमाई पे गई थी सिंध, कराची। मैं और एक और हमारे दोस्त हैं इम्तियाज़ आलम साहब, हम दोनों गए थे। और उसकी वजह ये थी कि आपको पता है अबड़ो साहब भी जंग में कालम लिखते हैं, मैं भी जंग की कालम निगार हूँ, और इम्तियाज़ आलम साहब भी एक दौर में जंग में लिखते थे। तो जब मैंने जाना था, इन्होंने मुझे अपनी किताब भेजी, मैंने उस किताब को पढ़ा, मैं इतनी मुतासर हुई कि मैं समझती थी कि ये किताब मेरे बस में हो तो मैं निसाब में लगवा दूँ, इसलिए कि इस किताब में जो एक जद्दोजहद का सफ़र है वो सबको पढ़ना चाहिए। जब लोग गिला करते हैं, शिकवा करते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि जिन्होंने कुछ बनना होता है, जिन्होंने कुछ करना होता है, वो हर तरह की मुश्किल बर्दाश्त करके भी कर लेते हैं। तो मोहम्मद खान अबड़ो का पूरा सफ़र ही जो है वो बहुत ही मुतासर करने वाला था। फिर उन्होंने बड़ी अच्छी मुझे बात ये भी लगी कि उन्होंने सच लिखा, और कई ऐसे वाक़यात थे कि जो कोई और बंदा लिखता तो वो छुपा देता या वो नज़रअंदाज कर देता। मैं अक्सर जितनी भी आप बीतियाँ मैंने पढ़ी हैं उनमें यही देखा है कि लोग अपने कुछ अफेयर्स हैं, कुछ अपने आप को बड़ा चढ़ा के करते हैं कि जी मैं बड़ा फन्ने खान हूँ। इन्होंने तो जिन चीज़ों में, जिस तरह एक वो मुकदमा था, साजिश केस था, तो इनकी अपनी उसमें थोड़ी सी थी गलती, तो वो भी इन्होंने लिख दिया। तो मैं समझती हूँ कि इतना सच्चा, इतनी सच्ची आप बीती शायद ही कोई और हो। तो इसमें बड़े सबक हैं, और मैं सबको ये कहूँगी कि अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर ये आप बीती पढ़ें और सीखें इससे कि ज़िंदगी को गुजारने का चलन क्या होता है। मैं तो सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ कि अबड़ो साहब ने तो इतनी अच्छी कावश की, और डॉक्टर सूरत सिद्धू साहब ने 2 तहजीबों को आपस में मिलाकर एक बेहतरीन पाकिस्तानी होने का सबूत दिया है, पाकिस्तान की जंजीर को मज़ीद मजबूत किया है। डॉक्टर सूरत सिद्धू साहब वैसे भी कोई 50-60 किताबें लिख चुकी हैं, तो ये एक बहुत अच्छा इजाफ़ा है। और ये अच्छी बात है कि सिंध के जो लोग हैं, तो सिंध और पंजाब में एक बड़ी अहम चीज़ है, हमारा कल्चर बड़ा रिच कल्चर है, और इसी कल्चर को प्रमोट करने के लिए एक दूसरे की किताबों को और एक दूसरे की लिटरेरी काम को प्रमोट करना चाहिए। डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा काम किया है, और अबड़ो साहब को मैं सलूट पेश करता हूँ जिन्होंने इतनी शानदार किताब लिखी है कि डॉक्टर सूरत सिद्धू जैसी लिखारी ने मुतासर होकर उस किताब का पंजाबी में तर्जमा करके हम तक पहुँचा दिया है।